जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एग्जाम को लेकर, जो आपके पास 2 महीने बचे हैं। हाँ, बहुत कम चांसेस है दिसंबर एंड में स्टार्ट होने के, लेकिन अगर जनवरी में स्टार्ट होंगे तब भी 2 ही महीने अपने पास में है और ये ऐसे निकल जाएंगे 2 महीने पता भी नहीं चलेगा। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एक आप बुक्स की पूछते हो भाई, पर्सनली मैसेज करके, थ्योरी के लिए हो या फिर पीवाईक्यू के लिए, उस पर बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे बात करेंगे भाई। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुक परचेज कर ली या टीचर से बैच ले लिया और सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। कम समय में जो आपके लिए जरूरी बातें हो सकती है वही मैं शेयर करूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरा ऐसा नहीं है कि भाई दिन में 10-10 वीडियो आ रही है, उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आता हूँ जहां मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं वीडियो लेके आना जरूरी है, चाहे फिर वो 3 दिन में समय मिले मुझे या 4 दिन में। तो भाई अब बात करते हैं पहले अपने जो 2 महीने की स्ट्रेटजी है उस पे बात करेंगे। पहले आते हैं बुक्स पे, जो आपका ये बुक वाला जो क्वेश्चन बार बार आ रहा था थ्योरी के लिए पीवाईक्यू के लिए। मैं आपको दोस्तों बुक के बारे में बताऊं, 2-2 3-3 बुक मैं आपको बता देता हूं। पहले आप लोग कमेंट करके ये बताना कि अभी तक आप जिस भी बुक से तैयारी कर रहे हो, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे वो फिर जीके के लिए थ्योरी की हो, पीवाईक्यू की हो या फिर बाकी सब्जेक्ट की, क्या आपने वो बुक 2 से 3 बार पढ़ ली? ये चीज कमेंट बॉक्स में बताना आप। हम उम्मीद करते हैं ना कि भाई बहुत जल्दी से हमारा स्कोर मतलब अच्छा आ जाए मॉक टेस्ट के अंदर। भाई एक सच्चाई बता रहा हूँ, अलमारी के अंदर 10-10 बुक रखी होगी आप लोगों के पास में। आज किसी ने पिनेकल बता दी, कल किसी ने दूसरी बता दी, परसों किसी ने तीसरी। आप लोगों में से बहुत कम ऐसे होंगे, ईमानदारी से ये चीज आप बता देना, जिसने एक बुक को कम से कम 2-3 बार अच्छे से पढ़ा हो। बहुत कम। तो सबसे पहले यही कहूंगा कि जो बुक भाई अपने पास है ना, समय दो भाई उसको, भरोसा करके कम से कम 2-3 बार पढ़ो। क्योंकि एक बार में क्या होगा, एक बार पढ़ने से आपको 20-30% चीजें भी याद नहीं होगी और मल्टीपल टाइम जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपके जो क्वेश्चन है वो ठीक होंगे नहीं, वो आपको याद नहीं रहेंगे, आधे अधूरे याद रहेंगे, कंफ्यूज होगे और कहीं ना कहीं गलत होंगे। तो पहला जो मैं कह रहा था कि प्रैक्टिकल चीज जो बात करेंगे, पहली मेरी यही है, आप किसी भी सब्जेक्ट की जो बुक आपके पास में है जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर बुक के अलावा भी हम बात करें, चाहे आप, हम आ जाते हैं भाई बुक के अलावा, आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रखे हैं, उनको आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया। तो इन बातों का ध्यान रखना। ये समय है आपका रिवीजन का, ये समय खराब करने का नहीं है भाई। इस टाइम तो जितना आप एक बुक को बार बार पढ़ सको। दूसरी बुक कब ली जाती है? एक बुक है भाई मेरे पास पिनेकल है, मैंने 2 बार अच्छे से पढ़ ली। अब ये है कि भाई इसमें मेरे को 70-80% चीजें याद हो चुकी है। ठीक है, 100% नहीं होती इतनी आसानी से कि भाई एक एक क्वेश्चन सारे टिप्स पे हो जाए, लेकिन अगर आपको 70-80% चीजें याद होगी, अब हम ये सोचे कि चलो अब एक साथ में दूसरी बुक ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 50% भी याद नहीं हुई और दूसरी बुक की तरफ भाग लिए। अब आते हैं भाई बुक पे। तो पहले अगर हम थ्योरी की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने नोट्स बना रखे, अपने हैंड रिटन नोट्स, और अच्छे से तैयार कर रखे हैं, अगर आधे अधूरे हैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपने किसी अच्छे टीचर को फॉलो किया है और कंप्लीटली बहुत बारीकी से नोट्स बना रखे हैं, तो सबसे पहले अपने वो नोट्स हैं वही सबसे बेस्ट है अपने लिए, उनका रिवीजन करना है बार बार। अब अगर हम बुक की बात करें, भाई नोट्स आपने बना रखे हैं लेकिन फिर भी हम साइड में बुक पढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं, कुछ भाई होते हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कैंडिडेट कहीं ना कहीं साइड में बुक रखते हैं थ्योरी के लिए। या ये हो सकता है कि नोट्स अच्छे से नहीं बने, आधे अधूरे रह गए। तो थ्योरी के लिए जिस हिसाब का पैटर्न आ रहा है भाई एडिक्विटी का, हमें डीपली जाना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ल्यूसेंट ले सकते हैं, या फिर भाई परमार एसएससी का पता होगा आपको, उनके जो नोट्स है वो ले सकते हैं। या इनके अलावा कोई भी आपने ले रखी हो थ्योरी के लिए बुक और उसमें सभी को पता होता है कि हाँ भाई अच्छा खासा कंटेंट इसमें है, जैसे भाई बाकी किसी बड़े चैनल वाले ने अपनी बुक निकाल रखी है, RW की है, करियर विल की है, और उसमें ठीक ठाक कंटेंट है, तो भाई उसको पढ़ो। लेकिन बात फिर वही कहूंगा कि कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो, बुक लेके रखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो ये थी थ्योरी के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स, या फिर भाई परमार एसएससी के जो नोट्स है वो ले लेना, या फिर जो ल्यूसेंट बुक है
वो ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई और अच्छी बुक आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ कि फालतू के पैसे हमें वेस्ट भी नहीं करने चाहिए। कोई अच्छी बुक आपके पास में है तो जरूरी नहीं है कि भाई फिर आप इन्हीं की तरफ जाओ, लेकिन ये मैं प्रीफरेंस में दे रहा हूँ जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट के पास में है भी, और कहीं ना कहीं इनमें कंटेंट भी अच्छा है। अब आते हैं हम पीवाईक्यू के लिए। तो दोस्तों पीवाईक्यू आप सभी को पता है, जब तक हम नहीं लगाएंगे, आप पढ़ते रहो कितनी भी थ्योरी, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। ये रखो कि एग्जाम तक मैं जितने ज्यादा पीवाईक्यू लगा सकता हूं उतने ज्यादा मुझे लगाने हैं। अगर मैं मॉक दे रहा हूँ, मॉक में भी आपको डेली के जैसे जीके के आप 50 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, उनको भी अच्छे से देखो। 50-50 क्वेश्चन जुड़ के कितने याद हो जाएंगे आपको। ऐसे ही आप अगर हम बुक की बात करें तो मैं भाई 2-3 बुक है वो बता देता हूँ, पिनेकल, किरण और घटना चक्कर। अब 3 आपको क्यों दे रहा हूँ, तीनों में से कोई भी है कोई दिक्कत नहीं है। जिसने एक अच्छे से पढ़ लिए वो इनमें से दूसरी की तरफ जा सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है क्वेश्चन में फर्क। किसी में कुछ चीज अच्छी दी गई है, जैसे पिनेकल में स्टैटिक जीके अच्छी दी गई है, किसी में कुछ चीज अच्छी दी गई है। तो जब आपने अगर एक बुक पढ़ ली है 2-3 बार तो फिर आप दूसरी की तरफ जा सकते हैं। ये था पीवाईक्यू बुक के लिए। अब अगर हम कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करें तो ये 2 महीने वो है आपके लिए जहां आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी वीकनेस पर काम करना है, बिल्कुल बारीकी से। भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आज आप 65 तक पहुंचे तो 75 तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी बारीकी को ढूंढ के काम करना पड़ेगा। तो एक तो कमजोरी को ढूंढना है, और जहां हम कमजोर है भाई अगर उसको मजबूत करना है तो कहीं ना कहीं मेहनत तो लगेगी, माथापच्ची तो होगी। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगेगा कि यार पता नहीं मेरा होगा, स्कोर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो बढ़ेगा तब जब आप जिद पे अड़े रहोगे। जिद पे अड़े रहना जरूरी है। बार बार जितनी बार हो सके रिवाइज करो। नहीं मैथ्स का क्वेश्चन समझ में आ रहा, उसको देखो, दोबारा वीडियो देखो, फिर निकालने की कोशिश करो। यानी बार बार आपको जिद पे अड़े रहना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इस टाइम पे, जैसे मैंने आपको एक तो ये जो बुक है पीवाईक्यू के लिए ये बता दी, जितना आप हो सकते हैं पीवाईक्यू के अलावा मॉक टेस्ट पे फोकस करो भाई। कमजोरी वाली बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दी कि बारीकी से काम करना है। मॉक टेस्ट जितने आप ज्यादा लगाओगे भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, क्योंकि मॉक आप लगाओ और फिर उसका एनालिसिस करो। ये नहीं है कि मॉक लगा दिया छोड़ दिया। कॉन्फिडेंस इसलिए आ जाएगा कि जब आपने एनालिसिस किया, अपनी कमजोरी का पता चल गया, और फिर अगर उस पर आपने काम किया कि भाई मैथ्स में मेरा ये टॉपिक वीक है, आपने अगर 1-2 दिन उस टॉपिक को दिए और वो आपका अच्छा हो गया, धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव होगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर से आप गुजर जाओगे। स्पीड जो आपकी है, कैलकुलेशन स्पीड है, वो यहीं पे ठीक हो जाएगी, वरना आगे जाके दिक्कत कहीं ना कहीं आती है। नई चीजों की तरफ ज्यादा नहीं भागना है। नई चीजें सिर्फ वो करनी है जैसे जो पैटर्न में चेंज आने की वजह से बदलाव हुए, कि भाई कुछ टॉपिक नए ऐड हो गए, जैसे इकोनॉमिक्स ऐड हो गई, यानी इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन हो गए। ऐड होने का मतलब ये पहले ना के बराबर आते थे, अब ज्यादा हो गए, तो उसमें कोशिश करो कि थोड़ा समय हम उसके लिए भी निकालें। तो ये स्ट्रेटजी रखो, ज्यादा ना एक तरफ नहीं भागना है, बारीकी से काम करना है। अपनी जो भी कमजोरी है उस पे मल्टीपल टाइम हमें रिवाइज करना है, एक बुक को बार बार पढ़ना है। मॉक टेस्ट जितने हम लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें लगाने हैं, अच्छे से एनालिसिस करना है। तो इस वीडियो कितना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बता देना किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद।